हे गाइस, आई एम आदित्य प्रजापति। जैसे कि मैंने अभी अपनी वीडियो डाली थी एक आर्टिकल से रिलेटेड, जिसमें मैंने बताया था कि मेरी जॉइनिंग हुडको पीएसयू बैंक में हुई है। तो एक बच्चे ने पूछा कि आपने कैसा रिज्यूमे बनाया था। तो मैं आज आपको रिज्यूमे बताने वाला हूँ, जो मेरा रिज्यूमे सेलेक्टेड हुआ था। तो आज मैं आपको एक रिज्यूमे दिखाने वाला हूँ अपना, और सब कुछ बताने वाला हूँ उसमें कैसे क्या करना है आपको और किस टाइप का किस फॉर्मेट में बनाना है। तो देखिए, तो ये मेरा रेज्यूमे है। यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, ये मेरा रेज्यूमे बिल्कुल सिंपल एंड फॉर्मल है। ना ही कोई ज़्यादा कलरिंग है, ना ही कोई इमेज है, सिंपल है। में हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा नेम आएगा, ईमेल, मोबाइल नंबर, लोकेशन। नेम को थोड़ा बोल्ड रखना, और फॉन्ट रहेगा टाइम्स न्यू रोमन, और फॉन्ट साइज रहेगा 10.5 से लेकर 11.5 तक। फिर इसके बाद हम करियर ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। करियर ऑब्जेक्टिव सोच समझ के लिखना, कुछ भी मत लिख देना। अगर आप चैट जीपीटी से देख के लिख रहे हो तो एक बार रीड कर लेना, कुछ हटा देना। जैसे हार्ड वर्ड है थोड़े, चैट जीपीटी थोड़े हार्ड वर्ड देता है तो हटा देना उसे। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें जो भी आप क्वालिफिकेशन कर रहे हो, जैसे हाई स्कूल, सेकेंडरी, बीकॉम हो गया। तो मैं अभी मेरे बीकॉम लास्ट ईयर है, तो मैं अपीयरिंग लिखा है मैंने, तो आप भी अपीयरिंग लिख देना अगर। और सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटरमीडिएट। अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट में एग्जाम्शन आई है तो लिख देना आप एग्जाम्शन। फिर इसके बाद टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्किल्स, इसमें जिस जो भी आपकी स्किल्स है जिसमें आप एक्सपर्ट हो, आपको अच्छे से आते हैं, वो सब लिख देना। और याद रखना, आप जो भी लिखोगे उससे वो क्वेश्चन ज़रूर करेंगे। तो मुझे एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, टैली प्राइम ये सब आता है अच्छे से, तो मैंने लिखा हुआ है। फिर इसके बाद सर्टिफिकेशन एंड कोर्सेज, इसमें जिसमें भी आपको सर्टिफिकेट मिला हो, किसी भी आपने पार्टिसिपेट किया हो, सर्टिफिकेट मिला हो, कुछ भी हो, किसी भी सर्टिफिकेट डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। पहला तो हमारा ये सभी के पास होगा, कंडक्टेड बाय आईसीआई, जो ट्रेनिंग स्किल ट्रेनिंग है। बाकी बैंकिंग, फाइनेंस सर्विस, इंश्योरेंस ये कोर्स मैंने किया था अलग से। फिर जीएसटी एंड अकाउंटिंग एक्सपीरियंस, ये मेरा एक्सपीरियंस था। अगर आपको भी किसी में एक्सपीरियंस है तो आप भी लिख देना, बट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर आपने एक्सपीरियंस गलत लिख दिया कि मुझे इसमें एक्सपीरियंस है, और 1 महीने काम किया आपने और लिख दिया 1 ईयर, तो आपसे क्वेश्चन भी उसी हिसाब से करेंगे। मेरे से जीएसटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करे गए थे, सबसे ज़्यादा जीएसटी से ही क्वेश्चन हुए हैं। एक एफएम हो गया, एक जीएसटी हो गया, क्योंकि जीएसटी मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखा है ना, इसलिए। फिर उसके बाद है सॉफ्ट स्किल्स और हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, ये आप अपने हिसाब से खुद लिख सकते हैं। और रेज्यूमे को बिल्कुल फॉर्मल तरीके से ही लिखना, ज़्यादा कलरिंग वगैरह मत कर देना। अगर आप चाहो तो किसी भी चीज़ को बोल्ड कर सकते हो, जैसे मैंने जीएसटी एंड अकाउंट ट्रेनिंग इसे ज़्यादा बोल्ड किया, क्योंकि ये हमारी फील्ड का काम है और ये आगे जाके हमारी काम आएगा। अगर आपकी एग्जाम्शन आई है या रैंक आई है तो आप उसे बोल्ड कर सकते हो। और एग्जाम्शन ज़्यादा, जैसे 4-5 सब्जेक्ट में आई है, तो आप उन सबको बोल्ड कर सकते हो, इससे इफेक्ट पड़ता है। तो आपने मेरा रेज्यूमे देख ही लिया है, तो आपको ऐसे ही रेज्यूमे बना सकते हो अगर बनाना हो, क्योंकि ये फॉर्मल बिल्कुल सिंपल है, और साइड में एक बॉर्डर है बस। बिल्कुल फॉर्मल सिंपल ही बेटर लगता है, क्योंकि अगर आप उसमें फ़ोटो वगैरह लगा दोगे तो अजीब लगेगा थोड़ा, और कभी भी फ़ोटो मत लगाना रिज्यूमे में, फ़ोटो बेस्ट नहीं लगता है। बाकी आप कैनवा में जाओगे तो उसमें बहुत सारे टेम्पलेट मिलेंगे आपको, उस सब में ज़्यादातर फ़ोटो लगाने का ऑप्शन आता है, किसी में नहीं आता है। तो बिना फ़ोटो वाला चुनना, और फॉर्मल सिंपल रखना बिल्कुल। और अगर आप जो भी डिटेलिंग करोगे उसमें सोचोगे कि मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लिख दूँ, मैंने इतना एक्सपीरियंस लिया है, इतना क्वालिफिकेशंस है मेरी, तो वो वहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। तो सोच समझ के लिखना, कि जितना आपको आता हो, जितना आपके पास एक्सपीरियंस हो उतना ही लिखो, ज़्यादा कुछ ना लिखो, सोच समझ कर ही लिखना। बाकी नेक्स्ट कुछ टॉपिक चाहिए हो तो बताना मेरे को, के लिए मेरे पास क्वायरी आई थी, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई है। अब आप कमेंट में लिख सकते हो, अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी हो तो मैं बना के दूंगा। थैंक यू।